हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज यार हम देखने वाले हैं फिल्टर मैप फाइंड मेथड इन एरे। ठीक है। तो यार तीन मेथड्स हम देखेंगे आज एरे में। तो इसमें क्या होता है गाइस कि चलो स्टार्ट करते हैं फिल्टर मेथड से। ठीक है। तो यार फिल्टर मेथड जो है, इसके नाम से ही पता चल रहा है फिल्टर कर रहा है कुछ। अब फिल्टर क्या कर रहा है देखिएगा। मान लीजिए चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आप आपने ना आरओ यूज़ किया होगा। ठीक है। कुछ भी आपके घर में फ़िल्टर होगा, पानी का फ़िल्टर होगा, वो क्या करता है, वो पानी को फ़िल्टर करके देता है आपको। ठीक है। वो क्या करता है कि यार कूड़ा करकट एक साइड, और जो आपको चाहिए ना एक्चुअल में, जो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, प्योर वाटर चाहिए, तो वो आपको प्योर वाटर गाइस दे देता है, रिटर्न कर देता है। चलो टेक्निकल रिटर्न कर देता है। ठीक है। तो वैसे ही यार यहाँ पे भी है। फ़िल्टर मेथड जो है आपका केवल ऐरे में लगेगा, पहली बात। और ये क्या करता है, ऐरे में जैसे ही आपने लगाया तो ये गाइस आपको ना यार एक फ़िल्टर करके दे देगा ऐरे। मान लीजिए आपके ऐरे में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब मैंने बोला यार मुझे क्या है ना, इवन नंबर चाहिए केवल। तो आप क्या करोगे, आप फॉर लूप चलाओगे, फिर इफ कंडीशन लगाओगे, फिर आप बोलोगे कि अगर एरे ऑफ आई मॉडुलस टू इक्वल इक्वल 0 होता है तो उसको, उस वैल्यू को कहीं पर स्टोर कर लो। ठीक है। थर्ड दूसरे एरे में स्टोर करते रहेंगे हम। तो इस तरीके से हमें जो नया नए एरे में वैल्यू मिलेगी वो होगा 2 4 6 8। तो कहीं सी हो गया नॉर्मल तरीका कि आपने नॉर्मल फॉर लूप चलाया, इफ कंडीशन लगाई। ठीक है। अब फिल्टर कहता है कि यार फिल्टर ने इसे हॉट सॉर्ट कर लेता है। फिल्टर बोलता है आप ऐसे करो, एरे डॉट फिल्टर। ठीक है। वो बोलता है कि मेरे अंदर एक फंक्शन आएगा। अब देखिएगा गाइस, मेन बात है कि यार फंक्शन है क्या। अब सबसे पहली बात है कि फिल्टर है, प्री डिफाइन है। प्री डिफाइन मीन से कहीं ना कहीं इसको लिखा गया है। ठीक है। इसके अंदर कैसे काम होगा ये लिखा गया है। तो मान लीजिए, चलो हम एज्यूम करते हैं कि कुछ ऐसा लिखा गया होगा। ठीक है। ऐसे लिखा गया होगा फिल्टर। अब उसने क्या किया, फिल्टर फंक्शन किया, हमने अंदर तो हमने ये फंक्शन पास किया। तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे रिसीव करेगा इस तरीके से। अब क्या होगा गाइस, यहाँ पे देखो यार वो कुछ करेगा, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। ठीक है। या क्या आपका, अब फिर वो क्या बोलेगा यार, एफ एन है, ये जो फंक्शन है ना, ये हमने जो पास किया इस एफ एन के अंदर, हम वो बोलेगा कि इस एफ एन को कॉल करो आप, और इसके अंदर दो चीजें पास कर दो, डेटा और इंडेक्स। डेट्स इट गाइस, बस इतना ही। बोला इतना करके दे देगा यार आपको। ठीक है। फिल्टर कुछ इस तरीके से कुछ कर रहा है, समझ लीजिए। तो जब यहाँ पे एफ एन कॉल हुआ, डेटा और इंडेक्स पास किया उसने, तो यार आप यहाँ पे क्या करोगे, डेटा कॉमा इंडेक्स रिसीव करोगे। क्या करोगे गाइस, रिसीव करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे नाम मुझे नहीं पता कि यहाँ पे डेटा है, इंडेक्स है, कुछ भी हो सकता है यार। डी हो सकता है, डी आई हो सकता है। बट ये क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हम उसमें जो पास करते हैं ना आर्ग्यूमेंट्स है, और यहाँ पे जो हम रिसीव कर रहे हो पैरामीटर्स है। ठीक है। तो डेटा और इंडेक्स, इसका नाम कुछ भी हो सकता है गाइस। अब देखिएगा, कुछ भी तो हो सकता है, बट उसने यहाँ से डेटा में पास क्या किया, उसने बोला कि भाई उसने पहले 1 पास किया, फिर उसने 2 पास किया, फिर 3 पास किया, और इंडेक्स की जगह में उसने बोला कि 0 पास किया, पहले 1 पास किया, 2 पास किया, इंडेक्सिंग आ गई। ठीक है। तो यार अब ना आपके पास जब डेटा आ गया, आप पता है क्या बोलोगे, सिंपली सॉरी, आप सिंपली यहाँ पे बोलोगे अगर डेटा का मॉडुलस 2 अगर इक्वल 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 0 होता है, अगर डेटा मॉडुलस टू इक्वल 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 0 होता है, तो आप क्या बोलो, रिटर्न कर दो इसे। सिंपल गाइस, बस एज सिंपल एज पॉसिबल। तो जब गाइस आपने रिटर्न किया तो क्या हुआ होगा, वो इस एफ एन के पास आया होगा। जब रिटर्न किया तो इसी के पास तो वापस आएगा। ठीक है। जब यहाँ पे कॉल हो रहा है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इसने इस तरीके से कुछ किया क्या, उससे बोला, मान लो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मान लो लेट वैल इक्वल टू कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा, मान लीजिए, एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। एज्यूम करिए कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि जब वो यहाँ से आया होगा। ठीक है गाइस। जब यहाँ से एफ एन ने यहाँ से कुछ रिटर्न किया होगा तो वैल में आया होगा। ठीक है। अब वैल में आने के बाद, अब आप ऐसे समझिए, देखिए, आप समझिए कि क्या हुआ होगा आगे। उसने क्या किया होगा ना, इस वैल को ना स्टोर किया होगा किसी एरे में इस तरीके से। ठीक है।
इस तरीके से नहीं, मतलब कोई एरे ना होगा उसमें पुश कर दिया इसने वैल, ठीक है, और वैल पुश कर दिया, और लास्ट में कुछ लाइनों के बाद बहुत कुछ कोड होगा बीच में, पता नहीं क्या होगा, और वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा एरे, जिस एरे में सारी वैल्यू अपडेटेड है, वैल वाली वैल्यू अपडेटेड है, कुछ इस तरीके से हुआ इसका। और जब इसने रिटर्न किया एरे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट E1 पे रिसीव कर लेंगे, दैट्स ऑल सिंपल, ठीक है। तो यार चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आया होगा। चलो नहीं आया तो एक काम करते हैं ना, बहुत डिटेल में जाते हैं कि अब हुआ क्या होगा, ठीक है। अगर आपको सिंपल रखना है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना, तो गाइस देखो, आपने एरे लगाया, फिल्टर लगाया, आपने सिंटैक्स रट्टा मान लो कि यहाँ पे डेटा है, इंडेक्स है, और रिटर्न करेगा डेटा मॉड्यूलस टू, अगर जीरो है तो वो क्या करेगा, ठीक है, तो यहाँ से फिल्टर करके दे देगा 2 4 6 8 10, और इवन में आ जाएगा हमारे पास, इवन में आ जाएगा, इवन एरे में आ जाएगा जो है, मतलब इवन नंबर आ जाएंगे सारे, ठीक है। ये देखिएगा 2 4 6 8 10 आ गया गाइस, सिंपल। अगर आप समझना चाह रहे हो, वापस से समझना है, चलिए अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फिल्टर ने क्या किया, फिल्टर ने बोला कि भाई मेरे अंदर एक फंक्शन आएगा, ठीक है, एक फंक्शन आया, एंड मैंने क्या किया यार, अच्छा चलो गाइस एक काम करते हैं यार, ये ना, ये चीज़ अननेसेसरी हो जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। वो फिल्टर यार, फिल्टर बस आप ऐसे समझिए, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया ना, आप उसको थोड़ा सा उसकी तरह मान के चलिए, क्योंकि हमें नहीं पता, हमने फिल्टर फंक्शन नहीं लिखा है, तो हमें नहीं पता इंटरनली हो क्या रहा है, मतलब यार एग्जैक्टली, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया ना, हल्का हल्का ओवरव्यू, कि वो अंदर गया होगा, एफ एन एक फंक्शन में रिसीव किया होगा, फिर उस फंक्शन ने क्या किया होगा, उस फंक्शन जैसे हमने यहाँ से रिटर्न किया, तो वो डेटा वहाँ उस फंक्शन में उसने एरे में स्टोर किया होगा, ठीक है। फिर पूरा जब एरे फिल हो गया होगा, तो लास्ट में उसने एक एरे रिटर्न कर दिया, ठीक है। लास्ट में लास्ट में जो फिल्टर फंक्शन है, फिल्टर फंक्शन रिटर्न कर रहा है एक एरे, जो एरे हमारा आ रहा है इवन नंबर पे, ठीक है, जो इवन एरे में आ रहा है, लास्ट में एरे रिटर्न कर दिया उसने। अब गाइस एक चीज हमेशा याद रखनी है, जो फिल्टर फंक्शन है ना, वो हमेशा नया एरे रिटर्न करता है, ना कि पुराने एरे को कुछ छेड़ता है। ये देखिएगा, पुराना एरे एज इट इज है, ठीक है। इट मीन्स कि वो नया एरे रिटर्न कर रहा है, पुराने एरे में उसने कुछ भी छेड़खानी नहीं की, ठीक है। तो यार ये था ना हमारा फिल्टर फंक्शन। तो बस आप, मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ना, कमेंट करके नीचे दिखाया, तो वो ना बेसिक है, उसको समझ लो आप। नहीं तो ना ये चीजें फिर ऐसा होता है ना कि इसको रट्टा जैसे हो जाती है, रट्टा मार दो इससे, वाला सीन हो जाता है। क्योंकि आपको वो ये नहीं पूछेगा कि इंटरनली फ़िल्टर कर क्या रहा है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता होगा इंटरव्यूअर को, अगर वो पूछेगा आपको तो, ठीक है। चलिए अब जाते हैं दूसरे मेथड की तरफ। अब दूसरा मेथड हम बोलते हैं फाइंड। अब फाइंड का क्या मतलब है यार, फाइंड हमारा होता है ना, जैसे हम बोलते हैं, हमने जैसे लीनियर सर्च किया था ना, तो वो बोलता था 1 2 3 6 8, इसमें से कोई भी एक वैल्यू फाइंड कर दो। तो लीनियर सर्च क्या करता था, एक एक वैल्यू पे जाता था और उठा के दे देता था, ठीक है। तो फाइंड भी कुछ वैसे ही काम करता है गाइस, देखिएगा, हमने बोला एरे डॉट फाइंड, इसमें भी सेम चीज होगी, फंक्शन लेगा, ठीक है गाइस, इसमें फंक्शन लेगा, एक डेटा होगा, एक इंडेक्स होगा, देखिएगा, कॉन्स्ट, चलिए सर्च। अब आपको ना यार यहाँ पे क्या चाहिए, तो कौन सा नंबर चाहिए, देखो आपका डेटा भी है, इंडेक्स है, यहाँ पे इंडेक्स का यूज तो हो नहीं रहा, तो आप इसे हटा सकते हो, यहाँ पे भी इंडेक्स का यूज नहीं हो रहा, तो आप इसे हटा सकते हो। आप बोलोगे यार मुझे ना डेटा चाहिए, मान लीजिए 8 चाहिए मुझे, तो आप बोलोगे सिंपल रिटर्न, अगर डेटा ट्रिपल इक्वल 8 होता है तो रिटर्न कर दो, ठीक है, ऐसे कंसोल करा दो गाइस। अब रिटर्न क्या कर दो, डेटा अगर इक्वल इक्वल 8 होता है, तो आप बोल दो, आप एक और चीज बोल सकते हो, आप एक और चीज बोल सकते हो कि, चलिए पहले देखते हैं कि रिटर्न क्या कर रहा है, ठीक है, देखते हैं, चलिए। देखिए 8 रिटर्न कर दिया उसने, मतलब सिर्फ डेटा ही दे दिया आपको, उसने बोला अगर डेटा इक्वल इक्वल ये है तो 8 कर दो। अच्छा मान लीजिए ना आपको ना इंडेक्स चाहिए था यार,
मान लीजिए आपको अगर डेटा 8 होता है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दीजिए, तो आप क्या बोलोगे? टर्नरी ऑपरेटर आपने पढ़ा है कि पहले यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, फिर दो वैल्यू आ जाती है, ये ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर इक्वल होता है तो इंडेक्स कर दो रिटर्न, नहीं होता तो अनडिफाइंड कर दो। चलो अनडिफाइंड लिख लेते हैं। अब देखते हैं क्या आता है गाइस। 8 आ गया तो 8 मिल गया उसे। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ना 81 लिख देता, 81 तो है ही नहीं, तो अब क्या होगा? चलिए देखते हैं। अनडिफाइन आ गया। ओके 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 गाइस, 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स नहीं रिटर्न कर रहा आई थिंक। ओके, अब देखिएगा जो फाइंड मेथड है वो कैसे काम कर रहा है। देखिए, फाइंड मेथड सिंपल बोल रहा है कि आपको जो सर्च करना है वो सर्च करो, अगर इक्वल इक्वल होता है तो मैं आपको वो चीज़ रिटर्न करके दे दूंगा, सिंपल। बस वो आपको वही वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे यूजफुल नहीं लगेगा। ये आपको यूजफुल फाइंड कब लगेगा? जब आप 2D एरे में काम करोगे गाइस। 2D एरे में ना आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगी, अच्छा ये इसलिए यूज कर रहे थे हम। ठीक है, तो अभी क्या आप समझिए फाइंड इस तरीके से काम करता है बस। और वो आपको एक सिंगल वैल्यू देता है गाइस। अगर आप वन डी एरे में काम कर रहे हो तो आपको एक वैल्यू देगा, अगर आप 2D एरे में काम कर रहे हो तो आपको एक सिंगल डी एरे देगा। बस ये याद रखना है गाइस, ये डिफरेंस है। क्या बोला मैंने? अगर आप 1D एरे में काम कर रहे हो, 1D एरे वन डायमेंशनल एरे, तो आपको एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा। अगर आप 2 डायमेंशनल एरे में काम कर रहे हो तो आपको 1 डायमेंशनल एरे रिटर्न करेगा। और फिल्टर क्या करता है? फिल्टर बोलता है कि आप 1 डायमेंशनल एरे में काम करो, या वन में करोगे तो मैं 1 डायमेंशनल दूंगा, 2 डायमेंशनल में करोगे तो मैं आपको 2 डायमेंशनल एरे रिटर्न करूंगा गाइस। ठीक है, और इसने क्या बोला, मैं पूरे एरे में कुछ भी बदलाव नहीं करूंगा, मैं नई वैल्यू रिटर्न करूंगा। अब चलिए मैप की तरफ आते हैं। डॉट मैप। अब गाइस मैप क्या बोलते हैं ना यार, मैप ना, मैप थोड़ा सा क्या करता है देखिएगा, मैप भी सेम वही है, डेटा कॉमा इंडेक्स। गाइस मैप बोलता है कि यार देखो मैं भी सेम चीज लूंगा, डेटा इंडेक्स, बट मैं ना इसी एरे में चेंज करके दूंगा आपको। नया एरे रिटर्न नहीं करूंगा, मैं सेम एरे में अपडेट करूंगा। मान लो आपको ना एक एरे था और आपको क्या करना है ना, हर एक वैल्यू में ना क्या करना है, हर एक वैल्यू में 5 ऐड करना है। चलो हर एक वैल्यू में 5 ऐड करना है, तो इस केस में क्या होगा? आपने बोला ओके रिटर्न कर दो डेटा जो है, डेटा प्लस 5। ठीक है, और गाइस यहाँ पे आप बोल दो कंसोल कर दो एरे को। अब चलिएगा, ये देखिए। ओके, कुछ नहीं किया इसने। 1 2 3 एरे। अच्छा, एक काम करते हैं, लेट ARR इक्वल टू, देखते हैं गाइस। ओके, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यार इसने भी नया एरे रिटर्न किया, इसने भी उसमें चेंज नहीं किया। ओके गाइस, काम करते हैं, थोड़ा हम कंफ्यूज हैं तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं मैप मेथड इन JS। ठीक है, ओके 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 ओके। आंसर इज है डज नॉट एवरी फंक्शन फॉर। ओके गाइस, ठीक है, चलो मैंने गलत बोला आपको, आई एम सॉरी। देखिए इसने मैप फंक्शन क्या करता है, मैप फंक्शन, मैप डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे। ठीक है, ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। जैसे मैंने आपको फिल्टर बताया था, फिल्टर ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता, वैसे ही मैप भी ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। तो मैप क्या करता है, आपको नया एरे रिटर्न करके देगा। चलिए ठीक है, बाकी हम सारा क्लियर थे, बाकी हमारा सही है। अगर आपको हर एक वैल्यू में ना कुछ करके देना है, कुछ ना कुछ ऐड करना है, कुछ भी करना है आपको हर एक वैल्यू के साथ, ठीक है, सेम चीज करनी है अगर, तो जैसे मैंने बोला यार मेरे को हर एक वैल्यू के साथ ना 2 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 का टेबल बन जाएगा एक तरीके से, ये 2 4 6 8 10 है ना। तो ये हो गया गाइस, तो आप मैप का यूज करेंगे, सिंपल। अब यार जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ना यूजेस पता चलेंगे इनके कि और कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये ना हमने बेसिक देख लिया कि यार कैसे फ़िल्टर काम करता है। फ़िल्टर बोलता है कि जो-जो मुझे चाहिए निकाल के देगा कुछ। फाइंड बोलता है एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर देगा। मैप बोलता है कि सब में कुछ हर एक वैल्यू को मैं अपडेट कर दूँगा। हर एक वैल्यू को मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है गाइस? तो इसमें केवल यार इतना ही था, ठीक है? तो ये ना बेसिक है और एक्चुअल में इतना ही होता है, वैसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इतना ही है, कॉर्पोरेट में भी इतना ही है गाइस। ठीक है? तो चलिए, ठीक है यार, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं, आपके लिए एक सरप्राइज़ प्लान करते हैं, कुछ बढ़िया सी प्रॉब्लम, ठीक है? तब तक आप, अगर आप इस नए हो मेरे चैनल में, तो यार इसको देखिए, पुरानी वीडियोस देखिए, ठीक है? और पूरा देखिएगा, सब देखिए। एंड यार प्लीज़ ज़रा एक कमेंट भी डालिए, कमेंट मारिए ज़रा कि आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? लाइक ना कीजिए भले, अगर आपको पसंद नहीं आया तो यार डिसलाइक कर दीजिए यार प्लीज़, है ना? मैं चाहता हूँ डिसलाइक मिले, ताकि मैं थोड़ा आपको ना और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है? और गाइस, अगर आप चाहते हो कि कुछ आपका कुछ है, पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू यार वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।